डिफाइन नहीं करते, आगे उसको हम डिफाइन नहीं आई करते कि होप हमने तो। कौन से डेटाबेस के साथ हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल हम उसी साइड पे ही जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। आई होप तो। बस इंशाल्लाह। अच्छा जी। हाँ ओके जी, मेरी स्क्रीन शो हो रही है आपको? मेरी स्क्रीन शो हो रही है किसको? नो सर अभी तो यस शो ओके भी। 1 सेकंड प्लीज। आप देखिएगा आप शो हो रही है? यस सर। ओके अच्छा जी। हम थे हमारे प्रोजेक्ट का नाम था जवाद। ठीक है हमारे प्रोजेक्ट का नाम था जवाद और हम थे यहाँ पर जी जवाद नामी प्रोजेक्ट है जी हमारे पास। 1 सेकंड प्लीज मैं जवाद नाम का एक प्रोजेक्ट खोल लूँ। पिशावर में भी गर्मी है क्या नहीं? सर बहुत ज्यादा गर्मी है। यार गर्मी तो हद की हुई है, यकीन करो कोई चीज बर्दाश्त नहीं होती अल्लाह जानता है। इसी के बगैर गुजारा नहीं है, बिजली बहुत ज्यादा ऐसे जाती ही ऐसे ही है और जब बिल आते हैं तब परेशान हो जाता है बंदा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। है इसी तरह से। तब अपना बंदा परेशान हो जाता है कि क्या हो रहा है क्या करना है। एनीवेज जी हमारे प्रोजेक्ट का नाम था अ, जवाब। ओके अच्छा जी हम लास्ट टाइम रूट्स पढ़ रहे थे और हमने व्यूज बनाए थे ठीक है पब्लिक वाले फोल्डर के अंदर। ठीक है अब हम उसी को लेकर आगे चलेंगे इंशाल्लाह ताला। और देन हम मोंगोडीबी इंस्टॉल करते हैं मोंगोडीबी यूज करते हैं और इसका एक क्रड सा बनाते हैं ट्राई करते हैं। ओके ओके सो मुझे लगता है यहाँ से क्लास से कुछ चला गया है। हाँ जवाब आ गया वापस जवाब ही था। अच्छा जी। अच्छा जी लास्ट टाइम हमने ये किया था नोड सर जी आवाज मॉन्सून। बहुत लो हो गई है। अब ठीक है और नो माइक मुंह से निकाला हुआ था। अब ठीक है ना? नहीं ओके सर और स्लो अब है। नोड मॉन की मदद है। अरसलान आपको आवाज आ रही है मेरी? यस सर ठीक है आपके। अच्छा अच्छा जी अब हम क्या करते हैं। अब हमने रूट्स बनाना सीख लिया हमने पैकेजेस डालना सीख लिया हमने पेजेस बनाना सीख लिए फिर हमने अपने HTML के पेजेस को विदाउट एक्सटेंशन कॉल करवाया उसके बाद हमने लास्ट टाइम जो हमने किया था वो था app.js के सॉरी होम डॉट सॉरी index.js। इसके अंदर हमने एक व्यू इंजन का एक पैकेज इंस्टॉल किया था। व्यू इंजन का पैकेज इंस्टॉल करने के बाद हमने एक व्यूज के नाम का फोल्डर बनाया था और उस व्यूज के नाम के फोल्डर के अंदर home.ejs लगाया था। ठीक है अब हमने सबसे पहले करट बनाना है। ठीक है करट बनाने के बाद फिर हमने एपीएस की तरफ जाना है। देन हम फिर रिएक्ट को मोंगोडीबी के साथ कनेक्ट करके देखेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है देन और मोंगोडीबी विल बी फिनिश तो इंशाल्लाह ताला लेट्स सी। अच्छा जी हमने ये व्यूज बनाए हैं और व्यूज बना के हमने ये किया। मैं इसको नोड मॉन के जरिए एक दफा रन कर लेता हूँ। नोड मॉन से मैं एक दफा इसको रन कर लेता हूँ। ठीक है सर ये ईजीएस की फाइल क्यों बनाई थी हमने? हमने EJS की फाइल बनाई थी क्योंकि हम एक व्यू इंजन यूज कर रहे थे। दोबारा रिपीट करवा दूं। जैसे ठीक है हम लारावेल के अंदर व्यूज बनाते हैं ना जैसे हम लारावेल के अंदर व्यूज बनाते हैं ना दोस्त उसी यस सर। तरह जो है इसके अंदर भी हम व्यूज बनाते हैं। ठीक है व्यूज किसको बोलते हैं मैं आपको बताया था। आपको लारावेल आता है थोड़ा बहुत? क्या नाम है सर आपका? अरसलान। नहीं सर लारावेल पे काम नहीं मैं आपको बताता हूँ। ये होता है कि MVC। ठीक है किया। यस सर। MVC लारावेल MVC नहीं है। MVC नोड जेएस भी एक MVC है। ठीक है एक इसको बोलते हैं जी मॉडल व्यू कंट्रोलर। ठीक है यस सर कंट्रोलर क्या करता कोऑर्डिनेटर है? पे काम किया है। बिल्कुल कोऑर्डिनेटर पे काम किया फिर तो आपके लिए मसला नहीं होना चाहिए। उसके यस अंदर भी व्यूज होते हैं ना? यस सर। बिल्कुल ना उसके अंदर भी व्यूज होते हैं उसके अंदर भी कंट्रोलर्स होते हैं और उसके अंदर भी मॉडल्स होते हैं। मॉडल क्या करते हैं? डाटाबेस की वर्किंग को संभालते हैं। व्यूज क्या करते हैं? व्यू करते हैं और कंट्रोलर क्या करते हैं?
व्यू बेसिकली क्या करते हैं, आपके फ्रंट एंड को शो करते हैं, ठीक है। और कंट्रोलर क्या करते हैं, कंट्रोलर आपके बैक एंड को कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना। ये तीन चीजें हम करते हैं। अच्छा जी, अब हम क्या करने वाले हैं, हमने व्यू इंजन का एक पैकेज इंस्टॉल किया था लास्ट टाइम आप लोगों के सामने, जो कि आप लोगों को नजर आ रहा होगा, EJS का। EJS क्या था, EJS एक टेम्पलेट था, मैं आपको दिखाता हूँ। EJS टेम्पलेट इंजन होता है। ये टेम्पलेट इंजन क्या करता है, ये आपके स्क्रीन के ऊपर फ्रंट एंड को चलाता है और एक स्केड्यूल के साथ चलाता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे आपके आपके सामने आपको ये नजर आ रहा है, हमने EJS का पैकेज को इंस्टॉल किया था। EJS का पैकेज कुछ इस तरह बनता है, EJS पैकेज इंस्टॉलेशन। ऐसे इसकी नॉर्मल कमांड तो हमें npm install EJS है। अब इसमें देख लेते हैं क्या है। हाँ बिल्कुल, npm install EJS है। अपना माइक म्यूट कर लीजिएगा प्लीज। ओके, npm install EJS को हमने इंस्टॉल किया था। इंस्टॉलेशन पे जब क्लिक किया था तो हमारे पास ये वाला पैकेज आ गया था, ये जो हमारे साथ सामने शो हो रहा है। उसके बाद हमने उसको यहाँ पे इनिशियलाइज करवाया था, ठीक है, जो कि आपको ऐप डॉट सेट डॉट व्यू 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 इंजन EJS। उसके बाद हमने क्या किया था, हमने व्यूज के नाम का एक फोल्डर बनाया था और होम डॉट EJS को लगाया था। उसके बाद जैसे कि हम रूट्स बना रहे थे ऐप डॉट गेट के अंदर ये वाले, इसी तरह हमने एक रूट बनाया ऐप डॉट गेट के अंदर स्लैश होम के नाम से, और रिस्पॉन्स के अंदर हमने रेंडर रेंडर का एक फंक्शन लगाया। ये रेंडर का फंक्शन क्या करता है, ये रेंडर का फंक्शन हमारे इस व्यूज के फोल्डर को कॉल करता है। ओके, अच्छा जी, रिस्पॉन्ड क्या नाम है इसका, RESP.render, ठीक है। ये रेंडर क्या कर रहा था, ये रेंडर आपके व्यूज को कॉल कर रहा था और व्यूज के अंदर ये आ रहा था। मिसाल के तौर पर मैं हेलो होम लिखता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पर अच्छा ये चल क्यों नहीं रहा, मेरा टर्मिनल क्यों नहीं चल रहा यार। दोबारा रिस्टार्ट करके देखता हूँ। शिट। ओके, हमारा प्रोजेक्ट कहाँ है, हम वन स्टैक बैश 2 के नाम से, नहीं ये तो ये था ना रिएक्ट। जवाद के नाम से सर। ओके, यहाँ से VS कोड जवाब के नाम से प्रोजेक्ट तो था, लेकिन पता नहीं किधर बनाया हुआ था। कोई बात नहीं, ये हमारे पास ये जवाब के नाम से प्रोजेक्ट खुल भी क्या है दोबारा से, टर्मिनल चल रहा है भला करे। मेरे ना सिस्टम पे काफी लोड पड़ा हुआ है। अगर मैं इसको यहाँ से चला लूँ, ये किसी का फोल्डर नहीं याद कि मैंने कहाँ बनाया था। मेरे ख्याल में मैंने बनाया था डेस्कटॉप के ऊपर, टेस्ट जवाद और CMD ये। अच्छा जी, मैं क्या कहता हूँ, नोड मॉन डॉट इंडेक्स डॉट जेएस। ओके लेट्स सी, इंडेक्स डॉट जेएस, लेट्स सी कि यहाँ से हमारे पास, ओह माय गॉड, जवाब कह रहा है कि लेफ्ट उसके सिस्टम की बैटरी फिनिश्ड हो गई। अच्छा जी लेट्स सी, मैं यहाँ पर जी अपने ब्राउजर पे आता हूँ जी, और अपने ब्राउजर पे आके लोकल होस्ट कॉलन 1010 इसको शेयर करता हूँ। ये देखिए असद है आ जाता है। ओके, एक और अब मैं स्टेप लेना चाहता हूँ, ठीक है। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं इसके अंदर से एक पैरामीटर पास करके देखता हूँ कि क्या ये मेरे पास पैरामीटर पास होता है, ठीक है। और फिर इसी फॉर्म में मेरे पास से डाटा आएगा डाटाबेस से,
जो कि मैं यहाँ पर गेट करूंगा EJS को यूज करते हुए। लेट्स सी। सर ये असद हेयर किधर से आ गया? ये तो आपने हेलो समथिंग कुछ लिखा था। 1 सेकेंड। असद हेयर बेसिकली आ गया, सॉरी, असद हेयर बेसिकली आ गया, कहाँ गया हमारा ब्राउजर? हाँ, असद हेयर बेसिकली ये रूट के ऊपर जो है ना कंसिडरेशन करे ना, लोकल होस्ट 1010, ये 1010 बेसिकली यहाँ ये मेन फाइल को कॉल कर रहा है, ये वाला, ये index.html है। ये index.html इस पब्लिक के अंदर पड़ी हुई है। जो असद हेयर वाला है वो हमने होम के ऊपर कॉल किया था, ये देखना अभी, /home /home। ठीक ये हो गया सर। /home ऐसे ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं उसको रिमूव कर देता हूँ, इसको ऐसे करके, और इसको यूज कर लेता हूँ ऐसे करके, तो यू विल सी ये मुझे एरर देगा एंड इट विल वर्क। ओके, अच्छा जी। अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक इसके अंदर से ऑब्जेक्ट पास करने की कोशिश कर, इसके अंदर से मैं एक ऑब्जेक्ट पास करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, लेट्स सी कि वो ऑब्जेक्ट किस तरह पास होता है। अच्छा, अब इसके अंदर मैं कांस्टेंट बनाता हूँ। ओके, इसके अंदर मैं एक कांस्टेंट बनाता हूँ जी, और उस कांस्टेंट को की तरह जी ये कांस्टेंट बना लेते हैं जी यूजर्स का या यूजर का। ठीक है, और उसके अंदर हम कॉल कर लेते हैं जी हमारे, जैसे हम रिएक्ट में ऑब्जेक्ट बनाते थे ना, कुछ उस तरह से ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से कॉल कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे दिस वन, दिस वन के बाद नेम, ओके, नेम, नेम इज इक्वल टू असद, उसके बाद ईमेल, सॉरी, ईमेल इज इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू नहीं आना, ये आना। तो मैं ना अभी अभी PHP की क्लास ली है मैंने, तो मेरे जहन में वही सिंटैक्स चल रहा है। ओके, अच्छा जी, अब नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या करूंगा, मैं रेंडर करके इसको इसके अंदर से कॉल करूंगा। सेम एज लाइक यहाँ पर मैं इसी कांस्टेंट वेरिएबल के अंदर API को कॉल करूंगा, और उस API को यहाँ पर रेंडर करके देखूंगा। मिसाल के तौर पे यूजर्स। ओके, अब आ जाते हैं जी home.EJS में। ये EJS में क्या हो रहा है जी, सर वो तो यूजर था, आपने यूजर्स लिख दिया। सॉरी, यूजर, दिस वन। ओके, अच्छा जी, लेट्स सी, देखते हैं जी कोई एरर तो नहीं आ रहा है। रिफ्रेश किया, कोई एरर नहीं है। लेट्स सी कि अब मैं इसको कॉल कैसे करता हूँ। मैं जस्ट यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर जाके एक दफ़ा आपको EJS वालों की पैकेज की वेबसाइट दिखाता हूँ। EJS टेम्पलेट इंजन एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट टेम्पलेट, ये देखिए सेम एग्जैक्ट ये सिंटैक्स उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, मैं इसी सिंटैक्स को यहाँ से कॉपी करूँगा यहाँ पर, और मैं यहाँ पर लिखूँगा ये, इसके बाद ये एंड इसी तरह परसेंटेज ये, और यूजर डॉट, हाँ मैंने अगर नेम लिखा था तो इट विल शो हेयर नेम। अब देखते हैं रिफ्रेश, तो ये देखो ये आ गया नेम, उसके बाद एंड ढूंढो, इधर ही होगा यार, एंड ईमेल इज ये 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 यूजर डॉट ईमेल स्लैश ये। ओके, लेट्स सी, मेरे पास ये मेरा ईमेल आ गया।
अब एग्जैक्ट इसी तरह मैं अपनी एपीआई को यहाँ पर से कॉल करूंगा। अब एग्जैक्ट इसी तरह मैं इन एपीआई इसी तरह इसी एक वेरिएबल के अंदर एपीआई को कॉल किया करूंगा, ठीक है, और उनको एग्जैक्ट ऐसे ही थ्रू लूप के थ्रू व्यू के यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया करूंगा। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम यहाँ पर आ जाते हैं डेटाबेस की तरफ, ठीक है। सो लेट मी शो कि डेटाबेस मैंने आपको पहले ही बताया था, दोबारा बता रहा हूँ। डेटाबेस दो टाइप की होती है, ठीक है। एक होती है माइस्क्यूएल की डेटाबेस और एक होती है नो माई एसक्यूएल डेटाबेस। ओके, ओके। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने ओके अब जी, अब क्योंकि हम मर्ज स्टैक के अंदर क्योंकि हम मोंगोडीबी को स्टडी कर रहे हैं तो हम मोंगोडीबी पर रहेंगे, ठीक है। हमें टाइम बाकी है, हमारा बच गया हमारी ट्रेनिंग का, तो इंशाल्लाह ताला हम इसको क्या नाम है इसका, इसके साथ भी कंटिन्यू करेंगे। अब मोंगोडीबी को इंस्टॉलेशन की कोशिश करते हैं। लास्ट टाइम मोंगोडीबी का हमने इंट्रो ही पढ़ा था, ठीक है। मोंगोडीबी को इंस्टॉल भी मेरे पास ऑलरेडी थी, अब क्योंकि मैंने अपने सिस्टम थोड़ा सा हिलाया चुलाया, तो लेट्स इंस्टॉल मोंगोडीबी इसी बहाने पे। ओके। सर हम्म। सर ये माइस्क्ल और नो माइस्क्ल में क्या फर्क होता है? मैं आपको बताता हूँ, ये देखो, माई एसक्यूएल एंड नो माई एसक्यूएल, सबसे बड़ा फर्क, आपने नो माई एसक्यूएल डेटाबेस पढ़ी है? नो माइस्क्ल डेटाबेस सर नहीं कौन नहीं, सी माई होती है? एसक्यूएल की बात कर रहा हूँ ना, यस जिसमें सर। एसक्यूएल की क्यूरीज होती हैं, पढ़ी होंगी ना, अगर यस कोडिंग सर। थोड़ा बहुत सीखा है आपने तो माई एसक्यूएल डेटाबेस जो है ना, एक रिलेशनल डेटाबेस है, ठीक है। रिलेशनल डेटाबेस है, मतलब कि इसके अंदर फॉरेन की होती है, फॉरेन की होती है, ठीक है। और फॉरेन की के बाद इसके अंदर जो है क्या नाम है इसका, जिसे कहते हैं हम, लाइक एक टेबल को दूसरे आईडी से कनेक्ट कर लेना, ठीक है। और ये जो नो माइस्क्यूएल है ना, ये एक नॉन रिलेशनल डेटाबेस है। नॉन रिलेशनल डेटाबेस क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पे, अगर आपने माइस्क्यूएल थोड़ा बहुत देखा है तो हमारे पास एक यूजर्स का टेबल होता है जिसका नाम होता है जी आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड। लेकिन अगर यूजर की एजुकेशन हमने ऐड करनी होती है तो व्हाट वी विल डू, आईडी, नेम, ठीक है, फिर यूजर आईडी, ठीक है ना। ये यूजर आईडी क्या करता था, ये यूजर आईडी हमारे इस टेबल को कनेक्ट कर देता था, इसे बोलते हैं फॉरेन की वाला कॉन्सेप्ट। नो माइस्क्यूएल ने फॉरेन की वाला कॉन्सेप्ट खत्म कर दी, हम इसमें रैंडमली डाटा ऐड करते हैं। दूसरी बात, माइस्क्यूएल के अंदर जो डाटा, माइस्क्यूएल डेटाबेस के अंदर जो वर्किंग होती है उसको हम बोलते हैं जी टेबल्स बनाना, ऐसे ही है ना, टेबल्स होते यस हैं। यस सर। लेकिन नो माइस्क्यूएल के अंदर हम कलेक्शंस बनाते हैं, समझ रहे होते हो, कलेक्शंस बनाते हैं, उसके अंदर हम कॉलम्स बना रहे होते हैं और इसके अंदर हम डॉक्यूमेंट्स बना रहे होते हैं, ठीक है, सिंपल। माई एसक्यूएल की तरफ अगर जाएं तो माई एसक्यूएल की इंस्टॉलेशन के, सॉरी, नो मोंगोडीबी की तरफ जाएं तो मोंगोडीबी की इंस्टॉलेशन के दो तीन तरीके हैं, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। मोंगोडीबी की इंस्टॉलेशन के दो तीन तरीके हैं, ठीक है। सर अब ये ये नोट आप क्या चीज़, सर ये नोट जेएस जो है ये माइस्क्ल के साथ काम करता है? बिल्कुल करता है, इजीली करता है, बल्कि हम्म, एसक्यूएल के साथ ज़्यादा अच्छा काम करता है। यस सर। वो पुराने जी। सर ने हमें एक सॉफ्टवेयर हाँ, इंस्टॉल करवाया था, स्टूडियो 3D। कौन से सर ने? वो एक दिन सर ने क्लास ली थी हम। क्या नाम है उनका, फुरकान साहब ने? जी जी। स्टूडियो 3D। जी। अच्छा, बेसिकली अच्छा मैं समझा स्टूडियोज की बात करें, बेसिकली इसके अंदर
मोंगोडीबी है ना, मोंगोडीबी ये दो टाइप से वर्किंग में आती है, ठीक है। एक कमांड्स के थ्रू वर्किंग में आती है और एक जीयूआई के थ्रू वर्किंग में आती है। तो जो स्टूडियो 3G है ना, ये मोंगोडीबी का बिल्ट इन सॉफ्टवेयर है जो कि आप यूज करते हो अपनी डेटाबेस को हैंडल करने के लिए। अभी हम इसी तरफ जा रहे हैं। अच्छा अच्छा जी, मैं यहाँ से अब इसको डाउनलोड करता हूँ जी। मैं क्या कहता हूँ जी, डाउनलोड मोंगो डीबी। मोंगो डीबी पे इस तरह क्लिक किया। इस तरह क्लिक करने के बाद यहाँ पर से डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर है और एक MSC डाउनलोड कर ली, ठीक है। MSC एक पैकेज है, मैंने इसको डाउनलोड कर दिया। मैं इसको जिप फाइल में भी डाउनलोड कर सकता हूँ, ठीक है। और जैसे ही हम डाउनलोड करेंगे तो हमारे पास कुछ ये आ जाएगा। क्योंकि ये 400 MB का था इसलिए मैंने पहले ही डाउनलोड कर लिया हुआ था। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा जी, सिंपली। अच्छा, मोंगोडीबी का ना विंडोज 10 के साथ ना कुछ बनती नहीं है इसकी, पता नहीं क्यों। ओके जी, ये नोड मोड चल रहा है, इसको चलता रहने देते हैं। अच्छा जी, ये मेरे पास, ये मेरी मोंगोडीबी आ गई है। ओके, लेट्स इंस्टॉल इट। हमने अब इसी को लेकर चल रहे हैं और इंशाल्लाह ताला एक करोड़ पूरा प्रॉपर बनाना है। अच्छा जी, यहाँ पर गया जी, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये। ओके, गुड हो गया। ओके, बिल्कुल ठीक, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं जी, इंस्टॉलेशन पे क्लिक करते हैं। ओके, मोंगो डीबी 6.0.0 इज गेटिंग इंस्टॉल। मैंने मोंगो डीबी पहले यूज की थी तब 3 पॉइंट समथिंग थी, तो पता नहीं 2 पॉइंट समथिंग थी। अब ये इंस्टॉल हो रही है, ठीक है। ओके, लेट्स सर सी। इसमें हम्म। 7 वर्जन भी आया, लेकिन वो भी कह रहे हैं अनस्टेबल है। कोई भी किसी भी लैंग्वेज का जो लेटेस्ट वर्जन होता है ना, वो अनस्टेबल ही होता है जब तक कि उसका अगला वर्जन नहीं आ जाता। 6 अब तक अनस्टेबल था क्योंकि 7 नहीं आया था। अब 7 कंप्लीट हो गया है। तो अब भला क्या है, जब भी कोई कंपनी लैंग्वेज करती है ना लॉन्च, तो डेवलपर्स काम करके बताते हैं कि भाई इसमें क्या क्या मसले हैं, इसको रिजॉल्व करो। तो इसी वजह से वो अनस्टेबल रहता है। जब तक 8 नहीं आएगा तब तक 7 अनस्टेबल रहेगा। जीएस की अपडेट्स मुझे वैसे ही बड़ी बुरी लगती हैं। अच्छा अच्छा, पेशावर में एवरेज टेम्परेचर कितना चल रहा है आजकल? सर आई थिंक 38 है। 38 हो। यहाँ पे इस वक्त 7:45 हो गया और 39 है। यानी कि सुबह के टाइम इस वक्त था, दोपहर के टाइम 42 टेम्परेचर था, यकीन करो। जी बहुत गर्मी है इधर भी। बहुत गर्मी है, यकीन करो। आजकल ना हमने अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी जो है उसकी लोकेशन बदल रहे हैं। तो मैंने ना अभी नया घर लिया है, तो घर के अंदर मैं सोच रहा था कि सेटअप लगाऊं। अब इसके अंदर ना एसी है, कुछ भी नहीं है, सादे पंखे हैं। मेरे डेवलपर बेचारे परेशान हुए पड़े होते हैं। सर गर्मी हो तो काम भी नहीं होता। कहाँ काम होते हैं यार, गर्मी हो तो बंदा वेला बैठना बंदे को मंजूर होता है, काम नहीं होते। अच्छा जी, इसको इंस्टॉल हो लेने दो, देन वी कैन गो फॉरवर्ड। देन वी कैन गो फॉरवर्ड, इसको इंस्टॉल एंड दो। अच्छा जी। अच्छा, तब तक हम इस पे आ जाते हैं। अब इंशाल्लाह ताला हम इस पे कंप्लीट एक CRUD बनाकर देखेंगे। पहले हम मोंगोडीबी को कमांड्स के थ्रू देखते हैं, फिर उसके बाद कॉम्पस के थ्रू देखेंगे, फिर कॉम्पस के साथ हम मोंगोडीबी को और नोड के साथ कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद एक नए नए कलेक्शंस बनाएंगे, कलेक्शंस के अंदर डाटा को इंसर्ट करेंगे इंशाल्लाह। जस्ट 1 मिनट और ले लेना, तो इंस्टॉल हो जाता है। अच्छा, तो आपकी बाकी क्या मसरूफियत होती है अरसलान? सर बाकी अभी मैं एक जगह पे काम कर रहा था, अभी वो चेंज हम्म। कर उधर काम कहाँ पे वर्डप्रेस, कर रहे थे? यहाँ पे पिशावर में नहीं, आई मीन किस बेस पे काम कर रहे थे? वर्डप्रेस में। वर्डप्रेस आता है आपको? जी जी। वेरी गुड। कब से कर रहे हो इस पे काम? सर काम तो साल से कर रहा हूँ, लेकिन ये अभी ज्वाइन किया था 1-2 महीने।
महीना डेढ़ हुआ। अच्छा अच्छा, तो अभी चेंज कर रहे हो? जी। कोई भी कंपनी है ना, अच्छी कंपनी चूज करो और कम से कम उसके अंदर 2 साल जरूर काम किया करो। कल को जब आप बैठ जाओगे ना और किसी कंपनी के आगे सीवी रखोगे या किसी क्लाइंट को अपनी सीवी दिखाओगे, तो वो आपसे जस्ट एक सवाल पूछेगा कि तुमने इतनी जगह पर काम छोड़ा, और वो भी थोड़ी थोड़ी देर बाद के बाद छोड़ दिए। कोई भी कंपनी है ना, आपको अब मैं भी कोई एम्प्लॉय हायर करता हूँ ना, तो मैं लाजमी देखता हूँ कि वो पहले जहाँ काम करता था वहाँ कितनी देर है। ये ऐसा तो नहीं है कि वहाँ 2 महीने उसने काम किया, अब 2 महीने मेरे पास करेगा तो मूव कर जाएगा। सर मूव करने की वजह यही है कि मैं फिर इस फील्ड में आना चाह रहा था, तो फिर ये जाहिर सी मुझे। बात है, आगे बढ़ना आपका हक है। जी। आगे बढ़ना आपका हक है, लेकिन स्टेबल होना भी आपका हक है। अच्छा जी, कॉम्पास मैंने तो इंस्टॉल किया ही नहीं। चलो, आ जाता है, देख लेते हैं। बस एक आधा मिनट और फिर इंस्टॉल हो जाता है। अब तक रिकॉर्डिंग पॉज कर देते हैं। अच्छा जी। अच्छा जी, मैं बता रहा था कि इंस्टॉलेशन जो है ना हमारी, वो हमें अब तंग कर रही है, बिकॉज इंस्टॉलेशन हमारी, ये देखो ना, हमने भी आधा इंस्टॉल हुआ था तो वो रुक गया अंदर ही। इसको खोल के देखते हैं, शायद इंस्टॉल हो गया हो। अ, एक दफ़ा दोबारा इंस्टॉल करके देख लेते हैं। अच्छा जी, ये मोंगो का पावर शेल तो है हमारे पास। बिल्कुल, इट्स वर्किंग। अच्छा जी। अच्छा जी, अब ये खैर, ये इसकी इंस्टॉलेशन तो हमारे पास हुई हुई है, आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब ना मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी मोंगो डीबी इंस्टॉल हो, चल भी रही है या नहीं चल रही। सो लेट्स सी। मैं यहाँ पर मोंगो लिखता हूँ तो वो कहता है जी नॉट रिकॉग्नाइज्ड। मोंगो डी लिखता हूँ तो बिल्कुल ये हमारी कमांड चल रही है। अच्छा, बात कहते हैं ये हमारी कमांड नहीं चल रही होती, इसका फिर हल क्या होता है? इसका हल ये होता है कि आप जाते हो यहाँ पर से सी में जाके प्रोग्राम फाइल्स में जाते हो। प्रोग्राम फाइल में जाके यहाँ पर से, सर इसका मैंने पोर्ट भी चेंज किया है। कौन सा कोड? पोर्ट 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 नंबर। अच्छा अच्छा, पोर्ट नंबर, सॉरी। यहाँ जी। पर जाते हो, यहाँ से बिन में जाते हो, एक सेकंड, इसको कॉपी करते हो। आपको सर्च में जाना है जब हमारी कमांड ना चल रही हो, env में जाना है, इन्वायरमेंट्स में जाना है, पाथ में जाना है, इसको एडिट करना है। यहाँ पर से आपने एक नया पाथ ऐड करना है। दैट विल बी समथिंग लाइक दिस वन। ये हमारा नया पाथ ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने ओके कि हमारी जितनी कमांड्स है ना, वो यहाँ से चल रही होती हैं, ठीक है। और यहाँ पर से मैं इसको करता हूँ ओके। ओके करने के बाद इसको भी करता हूँ ओके। ओके करने के बाद यहाँ पर से CMD चलाता हूँ। नया CMD चलाना है मुझको। CMD चलाकर यहाँ पर मैं मोंगो लिखता हूँ, मोंगो डी, ठीक है। बाद औक़ात ये लिखना पड़ता है, बाद औक़ात मोंगोश भी लिखना पड़ता है। ओके, लेट्स सी कि हमारी कमांड्स चल रही हैं ये वाली कि नहीं चल रही। अच्छा, शो डीपी। मुझे लगता है हमें सिस्टम को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। अच्छा, तब हम सिस्टम को रिस्टार्ट करेंगे तो ये चल ही जाएगा। उसके बाद ये है इसका कमांड वर्जन। हम इसके कॉम्पोस को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। कॉम्पोस को इंस्टॉल करने के लिए जस्ट आपको गूगल पर जाना है, और गूगल पर जाकर जस्ट आपको लिखना है मोंगो डीबी कॉम्पस, MongoDB कॉम्पोस बीइंग इंस्टॉल। अब जैसे ही MongoDB कॉम्पोस लिखोगे आपको MongoDB की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। अब जो स्टूडियो 3D है वो भी यही काम यूज कर सकते हैं, MongoDB कॉम्पोस को भी इसी काम में यूज कर सकते हैं। आपने भी कॉम्पोस इंस्टॉल किया हुआ है? दोनों इंस्टॉल किए हैं सर। ठीक हो गया। खैर, कॉम्पोस जो है वो ज्यादा फ्रेंडली रहता है। ओके, लेट्स सी। ओके, लेट्स सी, कॉम्पोस इंस्टॉल हो गया है तो मेरा ओपन हो रहा होगा जरा। ओके जी, माय कॉम्पोस इज वर्किंग। ये मेरा कॉम्पोस है, ठीक है। अच्छा जी।
मेरे ख्याल में मेरी MongoDB ठीक से इंस्टॉल नहीं हुई, दैट्स व्हाई इट्स शोइंग समथिंग लाइक दिस। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर न्यू कनेक्शन बनाता हूँ, सेव करता हूँ। अच्छा जी, वो कह रहे जी कनेक्शन रेफ्यूज मुझे MongoDB खैर दोबारा इंस्टॉल करनी पड़ेगी क्योंकि दरमियान में रुक गई थी। एनीवेज, अच्छा जी 8 बज गए। को MongoDB की इंस्टॉलेशन तक हम यहाँ पॉज करते हैं। कल हम इंशाल्लाह ताला MongoDB कल हम नाइट में क्लास रखने, फरहान भाई से मशवरा करके मुझे बताइएगा, ठीक है, ताकि हमारी जो क्लासेस मिस हुई हुई हैं उनको हम कवर अप कर सकें, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, एनीवेज ये हमारी MongoDB मैं दोबारा इंस्टॉलेशन पे लगा देता हूँ, कभी ना कभी तो हो जाएगी, ठीक है। तो लैपटॉप मेरे इधर ही पड़ा है, आई होप सो कि हो जाएगी। अच्छा नहीं, इसको एक दफ़ा रिस्टार्ट करना पड़ेगा। खैर खैर मैं इसको रिस्टार्ट करके इंस्टॉलेशन कर लेता हूँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम MongoDB को Node.js के साथ कनेक्ट करेंगे, फिर इसके अंदर डाटा इंसर्ट करके देखेंगे, ठीक है अरसलान। ठीक है सर। इंशाल्लाह ताला कल मिलते हैं, अपना ख्याल रखना। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।